करते हैं। मेरा नाम प्रियंका है और खूबसूरत नगरी ताज नगरी से मैं बिलोंग करती हूँ। 8-9 महीने से लगातार सीख रही हूँ। आज जो मेरा लेवल है वो है ओपनर का, और जिनके सानिध्य में सीख रही रानू जी और मनीष जी के माध्यम से इस सिस्टम को मैं लगातार इस सिस्टम को सीख रही हूँ। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी टीम में हूँ। तो आज जो टॉपिक उन्होंने लिया है सफल आदतें, सफल आदतें क्या होती हैं उनके बारे में वो गहराई से बताएंगे। और वो इतना अच्छा है, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है वो इतने मेंटर हैं जो हम उनके सानिध्य में लगातार इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे से मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जो आप लोग आए और सुनने के। सभी साथियों को, नए पुराने जितने भी साथी हमारे बीच में हैं, मैं सभी साथियों को एक बार वेलकम करना चाहूँगा। आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग चैंपियन हैं। चैंपियन का मतलब ही होता है कि हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। नाम मेरा मनीष सिंह, खूबसूरत नगरी ताज नगरी आगरा का मैं रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करूँ, मैंने बैचलर आर्किटेक्चर का कोर्स किया हुआ 5 साल का, बिल्कुल इंजीनियरिंग की डिग्री जैसी पूरी 5 साल की डिग्री की हुई है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में ना होता, अगर मैं आरसीएम नहीं कर रहा होता, तो कहीं ना कहीं मैं एक आर्किटेक्ट होता, मेरा प्रोफेशन आर्किटेक्ट का होता। लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन को स्विच करके, मैंने अपने काम को छोड़ करके पूरा फुल टाइम इस आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग को समझा, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा, पावर को समझ करके मैं आज इसमें काम कर पा रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों से बातचीत करते हुए। तो आप सब लोग भी इसकी ताकत को आप समझें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिताजी का, आदरणीय प्रेमपाल सिंह जी और कविता सिंह जी का, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने आज बात कर पा रहा हूँ। तो बहुत बड़ा श्रेय हमारा मम्मी पापा जी का जाता है। उन्होंने हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चों को देने की कोशिश की। आज उन्होंने गरीबी का एहसास हमें कभी होने नहीं दिया। आज हमें बिल्कुल अपना बहुत पढ़ाई लगाया, मतलब जितना हो सकता था उनसे उन्होंने किया। तो आज जो भी कुछ मैं हूँ तो उनके वजह से हूँ। तो मैं नमन करना चाहूँगा अपने माता पिताजी का और आप सभी के माता पिताजियों का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ा मैं नमन करना चाहूंगा आरसीएम के फाउंडर आदरणीय श्री त्रिलोकचंद चावड़ा जी का, टीसी चावड़ा जी का। इतने विजनरी व्यक्ति हैं कि सर की वजह से आज हम लोग आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं। कोई जात पात की भावना हमारे अंदर नहीं है। पूरे देश से, हाँ पूरे देश विदेश, अपना पूरे देश से सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसीएम के जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक एक पूरा परिवार उन्होंने बना दिया और डायरेक्ट सेलिंग की पावर को हमको समझाया। उसकी मैं दिल चाहूंगा सर के लिए आप डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं शानदार नमन करना चाहूंगा सर को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे और उसके बाद में धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन आदरणीय श्री आर एस पुनिया जी का, कि जिनके माध्यम से व्यापार मुझे मिला और उन्होंने पल पल पे मुझे मेरा साथ दिया, बिल्कुल साथ देते हुए मेरे को हर चीज को बिल्कुल सिखाने का प्रयास किया। जो भी कुछ हूँ मैं अपलाइन की बदौलत, तो अपलाइन का रोल इस बिजनेस में 90% रोल रहता है, वो 90% रोल सर ने बखूबी निभाया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अपने मेंटर आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी का। बहुत शानदार उनका एजुकेशन मुझे लगता है, बहुत शानदार तरीके से बहुत चीज को रिफाइन करने का प्रयास करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल को देख देख के मैं सभी चीजें सीखता हूँ और बहुत पूरा सपोर्ट रहता है उनका। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचिन अग्रवाल जी का तहे दिल से। और आपको बताना चाहूंगा 7 तारीख को 7 सितंबर को सचिन सर हमारे बीच में रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये। तो आप सभी लोग जमकर के तैयारी करिएगा। तो आज अपने टॉपिक पे आते हैं, सक्सेस हैबिट, सफल आदतें। तो सफल आदतें क्या होती हैं, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि आखिर सफलता कहते किसको है, सफल होना किसको कहते हैं। सफल होना दूरदृष्टि और नियोजित का लक्ष्यों की उपलब्धि है। सफल का मतलब होता है कि हमारा कितना बड़ा विजन है, हम बड़ा विजन लेकर ही काम कर पा रहे हैं क्या। उसके हिसाब से अगर हमने अपने लक्ष्य बनाया, अपने गोल को बनाया है, गोल का मतलब पूरा प्रॉपर गोल, मतलब पूरा आपका एक तरह से मेंटेन गोल होने चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपने अगर गोल बनाया है कि यस मेरे को इतने टाइम में ये काम करना है, उसको अगर आपने प्राप्त कर लिया, उसको प्राप्त करना ही अपना एक तरह सफलता कहलाती है। हमने कोई भी काम मतलब बनाया अपना, कि आज के लिए अगर हमने बनाया कि मान लेते हैं एक दिन का हमने गोल बनाया कि आज में ये काम करने, अगर हमने उस काम को भी अगर पूरे दिन में कर लिया तो वो सफलता कहलाती है। मतलब हमने जो भी लक्ष्य अपना बनाया, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हमने उसको प्राप्त कर पाया तो हम उसको ये मान लीजिए हम सफल हो गए। तो ये सफलता की डेफिनेशन मैंने बताई। आगे चलते हैं सर। जैसा कि अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि आप अपनी आदतें बदल लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत बदल जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी किस्मत को बदलना, तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। और वो आदतें क्या होती है, सफल आदतें आपको हम जानेंगे। तो ढीले ढाले, बहानेबाज, नकारात्मक, आलसी व शिकायती लोग, ये जो लोग होते हैं ये बिल्कुल आपका असफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो आप एनालाइज करिए, क्या आप भी ढीले ढाले क्या आप भी हर काम के लिए बहाना बनाते हैं क्या आप भी हर काम के लिए नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, ये काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्या आप भी आलसी है आपको भी आलस आता है कि किसी काम को करने के लिए। क्या आप भी अपनी अपलाइन अपने डाउनलाइन शिकायत करते रहते हैं कि सर कंपनी खराब है,
कि प्रोडक्ट खराब है, कि आपका अपलाइन खराब है। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आप लोग असफल लोग शेडी में। तो आपको क्या करना है, आपको एक्साइटेड रहना है, हमेशा आपको एक्साइटमेंट बरकरार रखना है, आपको क्यूरियस रहना है। क्यूरियस मतलब हर चीज को जानने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये नई चीज अगर मेरे सामने आ गई है तो ये कैसे हो पाएगी। रेस्पॉन्सिबल आपको बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, हर चीज की जिम्मेदारी आपको लेना सीखना पड़ेगा। पॉजिटिव आपको बनना पड़ेगा, हर चीज के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा, पैशनेट रहना पड़ेगा अपने काम के लिए। जो भी आज आप काम कर रहे हैं XYZ किसी भी आप फील्ड में, जब तक वो आपका पैशन नहीं बनेगा कि यस बिना खाना खाए भी हम उस काम को कर पाए, बिना सोए भी उस काम को कर पाए, अगर उसके पैसे भी ना मिले तो भी हम उस काम को कर पाए, ऐसा अगर आप पैशनेट हो पाएंगे तो वाकई में आपकी सफलता की आदत यही होती है। तो कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा सर। एक कमिटमेंट, सबसे पहला कमिटमेंट करना सबसे बड़ा उपलब्धि इसको कह सकते हैं आप, कि अगर आप कमिटमेंट करते हैं हर चीज के लिए, अपने हर काम के लिए अगर आप कमिटेड हैं तो आप, मैं निश्चित आपको कहना चाहूंगा आप लोग बिल्कुल सफल आर्थों की तरफ बढ़ रहे हैं सर। कमिटेड होना बहुत जरूरी है सर। बड़ी सोच वाली मानसिकता के साथ काम करने की आदत डालिए। पहली आदत आपको डालनी है, सबसे पहले अपनी बड़ी सोच बनानी है, प्लस जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको देखना है क्या उनकी भी बड़ी सोच है क्या। उन मानसिकता वाले लोगों के साथ आप काम करने की आदत डालिए, यानी कि अपने अपलाइन, अपने सीनियर जो भी इस व्यापार में सफल हुए आपको उनके साथ रहने की आदत बनानी पड़ेगी। लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए, हर चीज का आप गोल सेटिंग करिए, बिना गोल के तो आपको छोटे से छोटा भी काम नहीं करना है, हर चीज का गोल बनाना है आपको। ट्रेंड बनिए, अपने आप को बिल्कुल ट्रेंड बना दीजिए, अपनी सीखने की भूख को आपको बढ़ाना है, अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए कि नया क्या हो रहा है आपको अपडेट रखना है, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव कीजिए, बिंदास रहने की आदत डालिए। ये कुछ आदतें मैंने बताई, ये सफल लोगों की आदत है, अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि क्या कौन सामने वाला क्या कर रहा है, हमको क्या करना है सर। मैंने जब से जूम आया तब से मैंने अपने आप को अपडेट किया, लगातार 2 अप्रैल जूम की मीटिंग पे आ गया, मुझे पता लग गया है इसी से आगे काम होने वाला है। तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नया इस व्यापार में क्या करना पड़ेगा वो आदतें आपको डालनी पड़ेगी। बिंदास रहिए सर, टेंशन लेने का व्यापार नहीं है ये टेंशन लेने का व्यापार बिल्कुल नहीं है। आपको बिंदास होकर काम करना है, इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो ये कुछ आदतें अगर आपने डाल ली तो ये सफलता की आदत है। व्यक्ति को अपना संघर्ष तेज कर देना चाहिए, भले ही कितनी भी चुनौती आपके सामने आ जाए, जो कोविड-19 क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपना संघर्ष और बढ़ाना चाहिए, रास्ता खोजना चाहिए, हर चीज में आपको सोल्यूशन देखना चाहिए, समाधान पे काम करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। एक बार अगर आपने कोई गलती कर दी तो उससे सीख लेकर के दोबारा वो गलती नहीं करनी, क्योंकि एक बार गलती करना तो आपका गलती मानी जाती है, दो बार अगर आपने उस गलती को किया तो वो आपको बेवकूफी कहलाएगी, आपका लापरवाही कहलाएगी। अनुभव से प्राप्त ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही वो आपका अनुभव हो चाहे दूसरे का अनुभव हो, आपको उससे ज्ञान लेकर के उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए और वो गलती दोबारा आपको नहीं करनी चाहिए। आपके विचारों का प्रभाव, सबसे बड़ा विचार आपका प्रभाव पड़ता है कि आपके विचार कैसे हैं। तो सदा सृजनात्मक नजरात्मक विचारों को महत्व दें, हमेशा क्रिएटिव मोड पर रहें सर, हमेशा अच्छे विचारों का आदान प्रदान करिएगा। निराशा उत्पन्न करने वाले विचार आपके शत्रु है, तो आपको कोई भी निराशा वाली वादी अपनी विचारों को नहीं लाना है कि यार सब कुछ बुरा हो रहा है, ये कोविड-19 में तो बहुत बुरा हो रहा है, 2020 पूरा बुरा गया है, ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को सदा उच्च रखिए, अपने जो भी आपकी चाहते जिंदगी में आप जो भी आप करना चाहते हैं उनको हमेशा उच्च कोटि का रखिएगा, महत्वाकांक्षाओं के संपर्क में रहें, और वो संपर्क के लोग रहेंगे आपके जो आपके अपलाइन है, जो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। अपने पर पूरा भरोसा रखें कि यस मैं हर काम को कर सकता हूँ, ऐसे लोगों से मित्रता करें जो आप पर विश्वास करते हो। सबसे बड़ी आदत ये सर, आपके दोस्त क्या है, आपके दोस्त आपका निश्चित करेंगे कि आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कर पाएंगे। अच्छे वातावरण को अपनाएं और हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, स्वयं वातावरण के प्रभाव में ना आए, वातावरण को अपने प्रभाव में ले, क्योंकि आदरणीय सतीश पंडित जी कहते हैं कि आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप जिस वातावरण में आए कि आपके आने से पता लग जाए कि यस आप आ चुके हैं, तो बिल्कुल विचारों में बिल्कुल एकदम बदलाव नजर आ जाए, ऐसा आपको अपने अंदर व्यक्तित्व को बनाना है। सफल लोगों की अच्छी आदतें क्या, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली आदत सफल लोगों की रहती है कि दे गेट अप अर्ली, वो जल्दी उठते हैं, हर काम को जल्दी उठ के करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप एनालाइज करिए, क्या आप भी जल्दी उठ पा रहे हैं क्या आप भी 5 बजे 6 बजे उठ रहे हैं क्या? तो ये सफल आदत है। दे रीड अलॉट, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, वो जिंदगी में पढ़ाई करते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं। तो क्या आप भी लगातार रोज किताबों को पढ़ पा रहे हैं क्या? अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सफल आदतों को अपना रहे हैं। अगर आप अभी किताबों को नहीं पढ़ रहे तो आज से ही चालू कर दीजिए, अगर आपको सफल होना है तो आज से ही। दे स्पेंड 15 to 30 मिनट ईच डे ऑन फोकस थिंकिंग, वो 15 से 30 मिनट अपना आधा घंटा कम से कम अपना फोकस थिंकिंग पर करते हैं, मतलब हर चीज का सोचने का प्रयास करते हैं, हर चीज को सोचते हैं कि आगे भविष्य में से क्या होने वाला है। कोई काम आज हम कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है, उसकी चिंता करते हुए वो अपना सोचते हैं, हर चीज को सोचने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप भी सोच रहे हैं क्या कि हमको आगे चल के क्या करना है, हमको बिजनेस से क्या लेना है?
अगर आप भी सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा सर। 15 से आधा घंटा आपको उस पर निकालना है। दे मेक एक्सरसाइज अ प्रायोरिटी, वो व्यायाम को अपनी प्राथमिकता देते हैं, व्यायाम उनको करना डेली का उनको शेड्यूल रहता है। तो आपको भी अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि रोज हमको व्यायाम करना है आधा घंटा कम से कम। दे स्पेंड टाइम विद पीपल हु इंस्पायर देम, आपको जो लोग प्रेरणा देते हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जरूरी नहीं है फिजिकल जाकर करना है, इस समय यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि मेरे को इंस्पायर करने वाले व्यक्ति सचिन अग्रवाल जी है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उनको यूट्यूब पर सुनने का प्रयास करता हूँ, उनके साथ रहने का प्रयास करता हूँ। तो आपके जो भी सीनियर अपलाइन है, आपके जो मेंटर है, आपको उनके साथ रहने का प्रयास करना है। दे परस्यू देयर ओन गोल्स, वो अपने गोल्स लक्ष्य खुद बनाते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं। ऐसा नहीं करते कि अपलाइन ने कोई लक्ष्य बना दिया आपके लिए उस पर काम करना है, ऐसा नहीं करना है। अपना खुद का लक्ष्य बनाइए कि आज मैं ओपनर की पिन पर हूँ या आज मैं ईगल की पिन पर हूँ, तो मुझे अगली पिन पर जाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, अपने खुद आप लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिएगा। तो आप भी अगर अपने गोल बनाते हैं तो वाकई में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दे गेट इनफ स्लीप, वो सोते भी अच्छा है, कम से कम 6 घंटे आपको सोना ही सोना है। 6 घंटे की नींद ही पूरी है, तो ऐसा नहीं करना है आपको रात भर आपको जगना है, फिर आप कहेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे। तो पहला और आखिरी पॉइंट आपस में लिंक करना है आपको। लगातार आपको सोना है अपना 10-11 बजे 12 बजे तक भी आप सोएंगे, तो 5-6 घंटे अगर आप सो लेंगे, 5-6 बजे भी उठ जाएंगे, तो काफी होता है सब। हेल्प अदर्स, लोगों की मदद करने वाले बने आप। अगर आप भी सफलता चाहते हैं, अगर आपको सफल होना चाहते हैं, तो लोगों की मदद करना सबसे बड़ी सफलता की एक आदत है। तो आपको भी आदत अपने डालनी पड़ेगी, लोगों की मदद करना पड़ेगा। चेंज योर बैड हैबिट्स, आपकी जो भी गलत आदतें पड़ी हैं, गलत आदतें यानी कि आपको ज्यादा देर तक सोने की आदत पड़ी है, आपको ज्यादा देर जगने की आदत पड़ी है, आपको लोगों की मदद करने की आदत नहीं पड़ी है, आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं पड़ी है, तो ये सब आदत अपनी बैड हैबिट्स में आती है। आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं पड़ी है, तो अपनी आदतों को आप चेंज करिए, अपनी आदतों में बदलाव आप करिएगा सर। क्योंकि आदतों को सुधारने के अलावा आपको और कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। आपको किसी दुनिया को नहीं सुधारना, आपको किसी और को नहीं सुधारना, आपको मात्र अपनी आदत को सुधारना है। आपने अपनी आदत को सुधार लिया तो वाकई में आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो ये मेरा टॉपिक रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। आगे बताना चाहूंगा डिस्प्ले वॉल। आज सिम डिस्प्ले वॉल इस समय बहुत शानदार हथियार हमारे पास है, बहुत शानदार माध्यम है हमारे बिजनेस को बढ़ाने का। तो आप सभी साथियों को भी फोकस करना चाहिए कि पहले मैं स्वयं अपनी डिस्प्ले वॉल खोलूंगा। जिन भी साथियों को होगी मैं उनके लिए चाहूंगा जल्द से आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। और जिन भी साथियों की भी डिस्प्ले वॉल नहीं हुई है, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा आज की आज ही अपनी डिस्प्ले वॉल खोलिए। सितंबर का महीना टारगेट बंद है, आपके सारे टारगेट इसी से पूरे होंगे। तो मैंने तो अपनी डिस्प्ले वॉल खोल ली अपना, 1 अगस्त को ही मैंने खोल दी थी, जब से ये पूरी सूचना मिली थी। 2 अगस्त को मैंने बिल कटवा दिया था, इसको रजिस्टर करके मैंने डिस्प्ले वॉल खोल दिया। और आप भी अपनी डिस्प्ले वॉल खोलिए, इस पर अपना प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करिए सर। सितंबर महीने में आपका बहुत अच्छा शानदार इससे काम हो सकता है। फिर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको एक किताब लोक व्यवहार, क्योंकि मेरे को इस किताब ने रॉयल्टी पहुंचा दी है। मेरे को इतना ये ग्रोथ आपको दिख पा रही है, 3-4 महीने लगातार मैंने इस किताब का अध्ययन किया, और इसी अध्ययन की वजह से मैं इतना आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए सर। मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा, किताब आप पढ़िएगा, आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों ने मुझे सुना।